औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको अरुण तनौली का आदाब व सलाम अर्ज़। नाज़रीन और सामीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनक़्क़द किया गया एबटाबाद में। हज़ारा डिवीज़न भर से जो है क़यादत उसकी सारी आई हुई थी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हज़ारा डिवीज़न के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली और स्पीकर, गवर्नर मौजूद हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर। इस मरतबा जो खान साहब ने ड्यूटी लगाई है हज़ारा डिवीज़न की, वो ड्यूटी दी गई है सूबाई सदर परवेज़ खटक को और असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली को, शाह फरमान और दीगर जो वहाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ के अंदर सूबे के अंदर मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी थी। आज उन्होंने आज हज़ारा का रुख किया है। हज़ारा डिवीज़न में थाना कैंट चौक जो है बंद एक जगह पर उन्होंने जलसा किया गया, जिसमें तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 2000 के करीब जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसमें ज़्यादातर ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन की काफ़ी बड़ी तादाद थी, क्योंकि एबटाबाद की 209 विलेज काउंसिलें। इसके साथ आपको एक और बात बताता चलूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो जलसा था, इस जलसे के अंदर सबसे ज़्यादा रूरल एरिया के लोग मौजूद थे, जिसमें गलियात को ले लें और उसके साथ तनावल को ले लें। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं यह इस जलसे के अंदर आए हैं। बाकी शहर की जो क़यादत है, शहर की क़यादत ने या मेरे ख्याल में वर्क नहीं किया या कारकुन से नाला है कुछ। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो जलसा के अंदर मौजूद भी थे, नवीद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद हम जानेंगे कि आज इस जलसा के हवाले से क्या कहना। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि एक जलसा सवालिया निशान भी है हमारी हज़ारा की क़यादत के ऊपर, क्योंकि मरकजी क़यादत को इनके ऊपर एतमाद नहीं है कि इनकी जिम्मेदारी डाली जाए या ये लोगों को लेकर आए। जी नवीद साहब, क्या कहते हैं आज? जी शुक्रिया अरुण तनौली साहब। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज का जो जलसा था ये सिर्फ एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से यहाँ पे हज़ारा में एक मकबूल जमात के तौर पे उभरी थी। आज का जो हज़ारे यकजहती का जो जलसा था इमरान खान पे कातलाना हमला के बाद, उसका एक वार्म अप ये इनका एक प्रोग्राम था। इसके लिए हज़ारा भर से मानसेरा की क़यादत सारी मौजूद थी। सालिम अहमद खान ने खिताब किया। हरीपुर की अगर बात करें तो उमर अयूब साहब उसमें मौजूद थे, अकबर अयूब साहब मौजूद थे, उन्होंने खिताब किया। अगर एबटाबाद की बात करें तो एबटाबाद के अंदर तो सारी क़यादत मौजूद थी। यहाँ पे तो गवर्नर स्पीकर मुश्ताक गनी साहब थे, उनके साथ जितने भी यहाँ की क़यादत है, अगर मैं नाम लूँ, कलंदर लोधी साहब थे, MPA नज़ीर अहमद अब्बासी साहब थे, मोमना बासत साहिबा थी, अली असगर साहब थे, मलिया अली असगर थी, उज़मा रियाज थी, अली खान जदून साहब यहाँ पे मौजूद थे, उनकी सारी विंग्स मौजूद थी। उसके बावजूद जो जिस तरह लगता था कि इतनी बड़ी क़यादत आई है कि हज़ारा डिवीज़न का ये इन्होंने एक जलसा बना दिया था। और क़यादत आई थी सूबे के लेवल की। परवेज़ खटक साहब सूबाई सदर थे, असद कैसर साहब थे, शराम तराकई साहब थे, शाह फरमान साहब थे। बड़ी क़यादत थी, ज़्यादा लोगों को होना चाहिए था। मकबूलियत उस तरह से जिस तरह इमरान खान साहब का एक लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं, दावा करते हैं, मगर हज़ारे यकजहती के लिए इस क़यादत पे शायद उस तरह का उनका कोई इतना वो नहीं था। जिस तरह आपने बात की कि ज़्यादा जो यहाँ पे देखे गए लोग वो निकले हैं रूरल से। विलेज काउंसिल के चेयरमैन साहिबान जो थे उनके साथ लोग आए हुए थे। नज़ीर अब्बासी साहब के साथ सर्कल बकोट से बड़ी तादाद में लोग आए थे। शेरवान से जुनैद तनौली साहब के साथ जो था उनके साथ लोग आए हुए थे। गलियात से काफ़ी तादाद में लोग थे। शहर की अगर देखें तो बाकी गहमा गहमी जो थी वो शहर के अंदर भरपूर तरीके से मौजूद थी, मगर जलसे के अंदर उस तरह की इतनी दिलचस्पी लोगों ने नहीं ली। दूसरा नवीद साहब ये बताइएगा हमारे देखने सुनने वाले नाज़रीन सामीन को कि ये एक बंद गली में जलसा किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हों तो खुली जगह पर न हो, और इसमें या इनका वर्क नहीं था या कारकुन इनसे नालाएं। इन्होंने बंद गली में इसलिए किया कि चलो जी बाजार के लोग भी होते हैं। आज तो जुम्मे का दिन था, अगर आज निकालते लोग तो आज काफी तादाद में लोगों ने आना था या आ सकते थे। क्या बात है, ये क़यादत हज़ारा की क़यादत से नाराज हैं या सूबाई जो क़यादत को सूबाई क़यादत ने ऑन किया कि ये हम हमारी ड्यूटी लगाई जाए, हमारी जिम्मेदारी है, या उस वजह से कोई नाराज तो नहीं है? पीछे खटक साहब ने कुछ ऐसी बातें भी की थी जिस वजह से कुछ लोग जो है वो नाला भी है। अरुण साहब, इस तरह है कि जिस तरह आपने कहा कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि ये वाकई बंद गली के लिए बन गई थी कि
जो नाजरीन हैं उन्हें शायद जो यहाँ पे मौजूद हैं हज़ारा में, या जिन्होंने देखा हुआ है कि कैंट थाना के सामने कैंट चौक से लेके वहाँ पे अजहर से भी पहले तक इन्होंने एमसीबी चौक था, एमसीबी चौक से उससे पहले अजहर कैफे से पहले वहाँ पे इन्होंने वो टेंट लगा के बंद करके वहाँ पे जलसा किया है। अगर ये किसी खुली जगह होता, जिस तरह इनका क्राउड आता है, लोग आते हैं, तो ये जगह जलसा के लिए मौजूद नहीं थी, यहाँ छोटी स्पीच के लिए, लोगों के लिए, इतनी बड़ी क़यादत के लिए मौजूद नहीं थी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लोगों की दिलचस्पी, लोग इस वक्त जो है वो आटा दाल चीनी के चक्कर में पड़े हुए हैं, लोग महंगाई के पीछे हुए हैं। ये क्लेम तो करते हैं सारे कि जी हम बड़ी मकबूल जमातें हैं, क्या मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, मजहबी जमातों में अगर देखें तो आज कहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, जमात इस्लामी हो गई। अगर ये लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देते तो पाकिस्तान के वसाइल बढ़ते। लोग आज दाल रोटी के चक्कर से निकल के इनकी बात सुनने के लिए आते, मगर लोग जो आते भी हैं, जिस तरह ज़राए भी कहते हैं, जो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि लोग अपनी अपनी मजबूरियों में आते हैं। किसी ने तरक्याती स्कीमें लेनी होती हैं, कोई विलेज काउंसिल के लेवल के काम होते हैं, कोई सेक्रेटरीट के काम होते हैं, तो उस हवाले से लोगों की दिलचस्पी जो है इस वक्त जलसों की जगह से ज्यादा जो है वो अपने घर के अखराजात पे, महंगाई के पीछे हुए लोग हैं, उस पे तवज्जो है। और अगर ये दूसरा नवीद साहब ये बताइएगा, ये जो मुंतखब नुमाइंदगान आए हैं, जिसमें जैसा कि एबटाबाद की 209 विलेज काउंसिलें हैं, यहाँ से क्योंकि कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को भर्ती किया है, भर्ती कहूँगा किस वजह से कि उनको इस हवाले से कि आपको फंड दिए जाएंगे, आपको तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी, जो कि आज तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं। आज 8-9 माह के दौरान अभी तक कोई ऐसी चीज़ किसी जगह नजर नहीं आई, क्योंकि इनकी पहले जो इजलास होने थे, तारीफी इजलास होने थे, वो भी अभी तक नहीं हुए। इस हवाले से क्या कहना है आपका? ये इस तरह के ये वाकई जो था एक सिस्टम जो लेके आए थे कि जी ग्रास रूट पे हम अपने लोगों को आगे लाएंगे, लोग वाकई उन्होंने वोट भी दिए, उनकी जमात में शमूलियत भी अख्तियार की। उसके बाद पेशावर में बुलवा के महमूद खान साहब ने चेयरमैन साहिबान को, तहसील मेम्बरान जो मुंतखब हुए उनको ये कहा गया कि जी आपको ये स्कीमें देंगी। फिर उनसे पेपर पे स्कीमें ली भी गई हैं, मगर असल जो सूरत हाल है जब हम देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें तक नहीं है, और ऊपर से जलसों में जो है ना आवाम को इतने बड़े बड़े वो लॉलीपॉप तो मैं क्या कहूँ, उनको उसमें एंगेज करने के लिए, अपनी एक सियासी कैंपेन चलाने के लिए लोगों को कहा जाता है कि जी आप आएं, आप इतने बंदों को साथ लेके आएं। आसान फहम में झांसा कह सकते हैं कि जी आपको स्कीमें मिलेंगी, आप आएं, मजबूरन फिर आते हैं मेरे ख्याल में लोग, कुछ भी या लोग फिर आते हैं अगर वाकई ये अवामी लीडर बनना चाहते हैं। जिस तरह आज बार बार वहां पे स्टेज से कहा जा रहा था कि जी जितने 3-4 मुकर्रीन नाम लिया है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का कि जी उनका जुडिशल मर्डर हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो ने आज़ाद खारजा पॉलिसी दी थी, जुल्फकार अली भुट्टो अवाम की बात करते थे। आज अगर ये इमरान खान साहब को वो कहते हैं कि जी जिस तरह भुट्टो साहब थे उसी तरह इमरान खान साहब भी एक प्रॉपर लीडर हैं, और दूसरी तरफ ये अदारों पे बात करते हैं, अदारों से टकराव की पॉलिसी करते हैं। मुल्क जब एक सिमत में जा रहा होता है तो उस पर ये सारी जमातें, में किसी एक को मौलवी इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, जिसका जब टाइम आता है तो वो हमारे अदारों पे जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। तो इस टकराव की पॉलिसी से कहाँ पे हमारा मुल्क तरक्की करेगा, किस तरह आगे निकलेगा, सबको मिल बैठ के जो है ना। नवीद साहब यहाँ इसी में एक बात होती है कि जाहिर है 3.5 साल इमरान खान साहब जो है मरकज में हुकूमत में रहे हैं, सूबे में इनकी हुकूमत थी, पंजाब में इनकी हुकूमत थी। आज ये जो बात करते हैं कि इदारे फाल नहीं है, ये 3.5 साल की क्या करते रहे? 3.5 सालों में ये इदारे फाल नहीं कर सके। जिस वक्त बात आती है तो ये यूरोप की बात करते हैं कि जी यूरोप में देखें जी मेरे लिए लोग मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि वहां सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बना हुआ है, उनको एक्टिव नहीं किया गया, उनके पास कोई फंड ही नहीं है। स्पेशल अफराद जो है उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। उन्होंने एक चैरिटी सिस्टम खोला हुआ है, आगे एनजीओ टाइप बनी हुई है। हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उनको एक्टिव नहीं किया गया। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? तरुण साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की। अगर ये लोग जब भी इक्तदार में आते हैं, मैं फिर वही बात कहूंगा कि ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जब ये इक्तदार में आते हैं दावे बड़े बड़े करते हैं। अगर जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसके कुछ बेनिफिट मिलने शुरू हो गए थे, दूसरों ने आके उसको रोक लिया। फिर इन्होंने आके अपना हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, दूसरों ने आके उसमें अगर वो कुछ किया, या इनके पास फंड नहीं थे, या उसमें करप्शन की नजर हो गया है। अगर ये लोग जब इक्तदार में आते हैं, अवाम की बात करें, अवाम के लिए कोई लॉन्ग पॉलिसी दें, बड़े मंसूबे दें, उस पर अमल दरामद करवाएं,
ये आते हैं बस छोटे छोटे मंसूबे, जिस तरह हाइड्रो पावर के इन्होंने मंसूबे दिए थे, हाँ उसको इम्प्लीमेंट करवाते। वो कहाँ गए आज 256 डैम जो बनने थे, आज हम बिजली में खुद कफील होते, कहाँ पे गए हमारे दूसरे वो डैम। एक ही बारिश आई है तो मेमंद डैम में सारे डैम जो है हमारे टूट गए। ये चेक एंड बैलेंस का फुकदान है, बिल्कुल ऐसे ही है, चेक एंड बैलेंस का फुकदान है। अदारों को जो है ना, इन अदारों पे आप काम करें ना, जब आप आते हैं आके इन अदारों पे चेक एंड बैलेंस करें, देखें कि जो हमारे खून पसीने की कमाई आवाम के जो टैक्सेस का पैसा जा रहा है उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, नहीं हो रही होती है। और फिर जब ये इक्तदार से निकलते हैं तो फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये खा गया, वो खा गया, ये चोर है, ये फरिश्ता है। तो इस हिसाब से मैं तो कहूंगा, मेरी राय है कि ये सारे फिर उस समाज में सारे एक जैसे ही हो जाते हैं। ये आप समझते हैं कि आज का ये जलसा एबटाबाद का था, जो हजारा रीजन का जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया कारकुनों से, क्योंकि उस वक्त काफी खत्म भी हो चुके थे, काफी लोग जो है घरों को जा चुके थे, फार फलांग एरिया से आए थे। क्या कहना है आपका? हाँ, ये इन्होंने काफी इसको लंबा खींचा है, लोगों को बुलाया था, 2:30 बजे का टाइम दिया था, शाम तक जो है ना, फिर वो बेचारे खटक साहब, उन्होंने उनकी एक तो पहले रेपुटेशन जो थी एबटाबाद के हवाले से, पहले एक प्रोग्राम में बदमज़गी हुई थी जब उन्होंने सबको कह दिया था कुछ ऐसे अल्फाज, जिसके बाद आज भी मतलब बड़े मुताहत होकर वो बात कर रहे थे, हालांकि थे उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो उस तरह की नहीं थी। फिर भी आखिर में उन्हें कहना ही पड़ा मजबूरी में कि यार मैं कितना खींचूं। किसी ने कहा कि जी आप थोड़ा सा, उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की कि किसी तरह खान साहब का टाइम आ जाए, और बड़ी स्क्रीन लगाई थी कि उस पर वो आएंगे और अपनी यूथ को जो है ना वो इंटैक्ट करेंगे। यूथ बैठी रही है, जो वाकई वो इमरान खान को चाहने वाले थे, नौजवान बैठे रहे, नौजवान जो थे वो बैठे रहे, सुकून से बैठे रहे। मगर बात वही थी कि वो इतना लंबा कैसे खींच सकते थे। एक इतने बुजुर्ग आदमी को सर्दी के मौसम में आप जो है कहते थे कि और लंबा खींचे, तो उनको भी कहना पड़ा कि यार मैं और कितना लंबा खींचूं। फिर वो तकरीर उन्होंने खत्म की, उसके बाद वो निकल गए, और आखिर में जो है ना दूसरे करीन आए, सालिम मोहम्मद खान आए, बाकी लोग आए, खताब साहब ने किया। जी जी जी, तो शुक्रिया नाजरीन, ये थे आज के अहवाल एबटाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था, जिसको कामयाब कहा जा रहा था। हम भी पहले ये कह रहे थे कि ये कामयाब तरीन जलसा होगा, क्योंकि इसमें सारी क़यादत मौजूद है और काफ़ी तादाद में लोग आएंगे। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो फ्रूटफुल नहीं हो सका जो रिजल्ट इससे चाहिए थे। उस जलसे में वादे वेदे तो बड़ी की गई, बड़ी लंबी लंबी तकरीरें की गई कि नेक्स्ट जो है हम बड़ी तादाद में निकलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या निकलते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुल्क है तो सब हैं, ये मुल्क से हम वाबस्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी इदारे हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उनकी इज्जत और एहतराम आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम अफराद को करनी चाहिए। आज का नौजवान जो है पढ़ा लिखा नौजवान है, इस नौजवान को बड़े अच्छे अंदाज से इसकी तरबियत करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में इसी नौजवान ने इस मुल्क और कौम की बागडोर को संभालना है। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।